आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं। विषय है पवित्र आत्मा के फल, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि ये 9 के 9 फल प्रभु यीशु मसीह में थे और यही यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। तो इस वचन की गंभीरता को समझने के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:6 आप निकालें और माइक में भी पढ़ें इसको। उत्पत्ति 1:26, 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाते हैं, बनाने से पहले परमेश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। आगे एक पढ़े, 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, समानता में नहीं। अपने, अब इस आयत में समानता नहीं है। पूरी आयत पढ़ लें, दोबारा पढ़ें 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के समान, अपने स्वरूप में, आगे, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बस। तो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, मतलब उसके से दिखते हैं हम, उसकी समानता में नहीं बनाया। उसके समान बनना ही यही सबसे बड़ी बुलाहट है हमारी सबसे बड़ी बुलाहट क्या है? हमें परमेश्वर ने धरती पे क्यों रखा? 2 कामों के लिए। एक, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए। स्वर्ग में तो उसका स्वर्गदूत है, धरती पे उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने रखा। दूसरा बुलाहट हमारी क्या है? उसके जैसे बनना, उसके समान बनना। उसके समान बनना क्या मतलब है? उसकी जो पवित्र आत्मा के फल है, जो उसका स्वभाव है, वो हमारे अंदर आना। हालेलुया। तो इस विषय की गंभीरता को आप समझ गए कि ये विषय आज क्यों मैं बता रहा हूँ आपको आज, कि पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में आज हम मनन करेंगे और ये देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि क्या ये 9 के 9 फल मुझ में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने जैसा हमें बनाए, 9 के 9 फल हमें आए, आमीन। ताकि उसके जैसे हम बनते जाएं। उसकी स्वरूप में तो हम हैं ही, उसकी समानता में बनते जाएं। हालेलुया। मत्ती 7:21 में पढ़ना, नाम घर जाके पढ़ लेना। 7:21, 22, 23 में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मैं उस दिन उन लोगों से कह दूंगा जो ऐसे कहेंगे कि प्रभु, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं तो उनको बोल दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ये सब क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान। तो यहाँ प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए। हम जब प्रेयर के लोग चंगे हों, अन्य भाषा बोले, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु चाहते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल हो। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल हो। इसलिए इफिसियों की 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियों 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है कि जानो परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ है, दाखरस के मत वाले ना बनो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि हम सिर्फ वरदान ही हो, क्योंकि वरदान जो है वो केवल विश्वास से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर वरदान है वो उसका स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह जैसा है, वो विश्वास के द्वारा हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर हो, उसके जैसा स्वभाव हमारे अंदर हो, ताकि हम उसकी स्वरूप में तो हैं, समानता में बनते जाएं। और प्रभु कहते हैं
कि केवल प्रभु प्रभु जो मुझे कहते हैं, मैं केवल जो प्रभु प्रभु मुझे कहता है ना, यानी मुझ पर विश्वास करता है, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। लेकिन वो जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है, और हमने अभी इच्छा जानी इफिसियों 5:17 में और 5:18 में परमेश्वर कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, मतलब पवित्र आत्मा के फलों से भरते जाओ। गलातियों 5:22 और 23 में से लिखा हुआ, आप सब जानते हैं पवित्र आत्मा के 9 फल कौन से हैं। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका नेचर कैसा था, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब प्रभु यीशु मसीह में गुण थे, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। तो आज हम इस विषय पर मनन करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपको आज के विषय की जो गंभीरता वो पता चल गई, हमें क्यों पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि हम ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है और हमें उसके जैसा बनते जाना है। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द हैं, ये जरूर पढ़ें आप। यूहन्ना 15:8 यूहन्ना 15:8 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत फल लाओ, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के फल हों। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ। ये प्रभु यीशु मसीह की, हाँ आगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम बहुत सा फल लाएं। बहुत सा फल लाने का मतलब है पवित्र आत्मा के फल हमें पाए जाए। तो पहला फल जो है वो है प्रेम। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये निस्वार्थ प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम है। वचन में लिखा हुआ है रोमियो 5:8 में कि जब हम पापी ही थे, पास्टर ने बोला भी, तो प्रशिक्षण के दौरान पास्टर ने बोला कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। मतलब कोई रीजन नहीं था। किसी पापी के लिए कोई मरता है? कोई अच्छा बंदा हो तो, बहुत अच्छा हो तो उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई बहुत पाप में लिप्त हो तो उसके लिए कोई मरता है क्या? ये निस्वार्थ प्रेम है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। तो प्रभु चाहते हैं ये वो प्रेम, अगापे प्रेम, ये हमें ये दिखना चाहिए। हालेलुया। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, निस्वार्थ प्रेम। पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? ये प्रभु हमसे चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा, पढ़े हैं? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रभु कहते जैसे मैं प्रेम तुमसे करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए प्रेम किया, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। प्रभु कहते तुम भी दूसरों के लिए प्राण दो, मतलब निस्वार्थ प्रेम करो। यहाँ प्राण देने का मतलब क्या है? निस्वार्थ प्रेम। चाहे उसने आपके साथ जैसा भी मर्जी किया हो, कुछ मिले ना मिले, प्रभु को हम हमारे लिए जान दे के क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसा प्रेम प्रभु चाहते हैं कि हम करेंगे। पहला फल है पवित्र आत्मा का फल और मसीह यीशु का स्वभाव, निस्वार्थ प्रेम। और वचन में लिखा हुआ है रोमियो 5:5 में कि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम हमारे में डाला गया। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं तो निस्वार्थ प्रेम दूसरों से कर पाएंगे। नहीं तो किसी से निस्वार्थ प्रेम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। कोई अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा करने का दिल करता है, कोई बुरा करता है उसके साथ बुरा करने का दिल करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन मसीह का स्वभाव क्या था? निस्वार्थ प्रेम। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा का फल है, निस्वार्थ प्रेम। ये प्रभु चाहते हैं हमारे अंदर हो, और ये तभी आएगा जब हम पवित्र आत्मा से भरें। हालेलुया। तीसरा जो है फल, वो हम इकट्ठा लेंगे, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आनंद और शांति। पहला प्रेम,
फिर आनंद, फिर शांति। आनंद और शांति हम इकट्ठा लेंगे। वचन में लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। 17:22 में ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ना है इसको। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 17:22 पढ़ें। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। एक जगह पे और लिखो, पढ़ना ना पढ़ जाकर पढ़ लेना। प्रोवर्ब्स इसी नीति वचन में 14:30 में लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है ना। पर इस संसार में रहते हुए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं कि मन का आनंद और शांति हमारे अंदर नहीं रहती। शैतान जो है ना, हमारे जीवन में से सबसे ज्यादा चीज चुराने की कोशिश करता है। वो क्या है? ये मन का आनंद और शांति शैतान चुराने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु जानते हैं कि प्रभु के लोग हमेशा आनंदित रहे हर एक परिस्थिति में, और शांति उनके जीवन में बनी रहे। ये पवित्र आत्मा का फल है। और ये हमारे अंदर आएगा कैसे? ये हमारे अंदर कैसे आएगा? परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा। एक आयत पढ़े, रोमियो 15:13। ऊंची आवाज में पढ़ना। रोमियो 15:13 पढ़े। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के, तुम्हारे विश्वास करने के द्वारा सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। जब हम परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि परिस्थिति जैसी भी है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, तो शैतान कभी भी हमारे मन का आनंद और हमारी शांति कभी नहीं चुरा सकता। तो विपरीत हालत में परमेश्वर पर भरोसा रखें। जैसा फिलिपियों 4:4 में लिखा है ना, पौलुस कहते हैं, जेल में बैठे हुए लिखते हैं कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। तो जेल में बैठे हुए पौलुस ये लिख रहे हैं, आनंदित रहो। आनंदित रह कैसे सकते हैं? एक तो मैंने बताया विश्वास, परमेश्वर पे हर एक परिस्थिति में विश्वास करें, तो आनंद और शांति जो पवित्र आत्मा की ओर से हमारे अंदर आएगा। दो और बातें हैं जिससे कि हम आनंद और शांति से भरे रह सकते हैं। फिलिपियों 4:4 में जब पौलुस ने ये लिखा, संत पौलुस जी ने ये लिखा कि सदा आनंदित रहो, मैं कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। कि तो उन्होंने 4:7 में और 4:8 में ये लिखा कि कैसे आनंदित रह सकते हैं। पढ़े 4:7 और 8। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, 4:6 भी पढ़ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, हर एक प्रॉब्लम जो है ना, जो आपके माइंड में आता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन, कोई परेशानी, उसको आप प्रार्थना में बदल दें। वो अपने मन में ना रखें, वो किसी को ना बताएं, वो प्रार्थना में परमेश्वर को बताएं। हालेलुया। दोबारा पढ़ें 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक परेशानी जो या शैतान आपके मन में डालता है, आगे क्या होगा, पैसे नहीं है, बच्चों का क्या होगा, तो उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हमारे साथ है, और उसको अपनी हर एक परेशानी को बताएं। तब 4:7 में लिखा, तब क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे स्वयं। तो पहला, परमेश्वर पर विश्वास हमें करना है, पवित्र आत्मा का फल है ये भी।
दूसरा, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। तीसरा, 4:8 में लिखा हुआ, पढ़े। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें धन्य, जो जो बातें पवित्र हैं, उसी पे तुम्हारा ध्यान लगा रहे। ये बातें कौन सी हैं? ये बातें ये जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, यही बातें सत्य हैं, यही बातें पवित्र हैं। परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान करें। हालेलुया। तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल, आनंद और शांति कोई नहीं हमसे छीन सकता। हालेलुया। परमेश्वर पे हर एक परिस्थिति में विश्वास रखें, उसको अपनी टेंशन, जो परेशानी है, प्रार्थना के द्वारा उसको बताएं। और जो वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में जो वायदे लिखे हुए हैं, इधर उधर मत ताक, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, और बहुत से वायदे हैं परमेश्वर के, उस पर ध्यान करें। तो तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आनंद और शांति हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ईश्वर से कहते हैं, जैसा दुनिया देती वैसा नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की शांति को, आनंद को हमारे अंदर डाला गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो प्रेम, आनंद, शांति। तीसरा है धीरज। धीरज जब इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग। धीरज हमारे अंदर कैसे आ सकता है? ये परमेश्वर ही हमारे अंदर देते हैं, पवित्र आत्मा का फल है ये। याकूब 1:2 और 3 में से लिखा हुआ है, जब तुम नाना प्रकार की, और पढ़ें जरा से, याकूब 1, जेम्स 1 और उसका 2 और 3 आयत में पढ़ें। जब हम विपरीत हालातों में होते हैं ना, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये विपरीत हालात हट जाए, या कई बार हम बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं। कई बार परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदलते नहीं, परमेश्वर हमें उसी परिस्थिति में रहने देते हैं। पता क्यों? ताकि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो। हालेलुया। हम परमेश्वर, हमारा विश्वास परखा जाए। परमेश्वर कहते हैं कि देखो ये प्रार्थना कर रहा है, क्या इसका विश्वास अब भी मुझ पर बना हुआ है? और उस समय परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न कर रहे होते हैं। पढ़े जेम्स 1:2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। आगे भी बढ़े, नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी तुम न रहे। पूरे और सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। एक मसीह के जीवन में धीरज होना बहुत बहुत जरूरी है। जब इजराइलियों को मूसा मिस्र से निकाल के लेके जाता है, तो पता किस वजह से वो कनान नहीं पहुंच पाए? धीरज नहीं था उन्होंने, धीरज नहीं था। वो हर एक विपरीत हालात में कुड़कुड़ाते थे, पानी नहीं है, अब हमें ये खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उनके अंदर धीरज नहीं था। प्रभु उनके अंदर काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उनके धीरज पैदा करें, लेकिन धीरज उनके अंदर पैदा नहीं हुआ। वो कनान कभी नहीं पहुंच सके। उनकी सारी पीढ़ी जो है सिर्फ 2 लोग ही पहुंचे कनान में, कोई धीरज नहीं था उनके अंदर। तो जब नाना प्रकार की परीक्षा में परमेश्वर में डालते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, धीरज को उत्पन्न करते हैं। इसलिए इफिसियों 4:2 में भी लिखा हुआ है, एक दूसरे की सह लो। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे व्यक्ति के साथ रखते हैं जिसका नेचर हमारे से बिल्कुल उल्ट होता है। कई बार हमारे जॉब में या कहीं पे भी वो हमारा सा मैच नहीं करता, उस समय भी परमेश्वर हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न कर रहे होते हैं।
4 की 1 इससे पढ़ना जरा आप, इससे 4 की 1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हमारी थे, बुलाहट पता दूसरी तीसरी बुलाहट क्या है? पढ़े। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सह और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये मत सोचे जहाँ भी आप रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे सब लोग अच्छे होंगे, आपसे उनकी नेचर मैच करेगी, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं हर एक परिस्थिति में हम रहना सीख जाएं, ताकि हमारे अंदर क्या हो? क्या हो हमारे अंदर? धीरज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरज होना ये बहुत जरूरी। पता क्यों है? जब हमारे अंदर धीरज होता है ना, वो हमें बड़े पाप करने से बचा देता है। क्या कहा मैंने? वचन से मैं पढ़ाता हूँ, समुपदेशक निकालें, समुपदेशक। जब हमारे अंदर धीरज होता है ना, तो वो हमें बड़े पाप करने से बचा देता है। समुपदेशक 10 की 4 पढ़े। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। जिस वक्त व्यक्ति में धीरज नहीं है वो ऐसे अपराध कर सकता है। एक और पढ़े, समुपदेशक 7:9। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। क्रोध जो है ना, मतलब धीरज का ऑपोजिट क्रोध है। जिसमें धीरज नहीं उसको क्रोध ऐसे जल्दी से आ जाता है। हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज नहीं है वो क्रोधी मनुष्य होता है। 7:9 पढ़े, अभी पढ़ रहे हैं। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हमारे अंदर अगर धीरज नहीं है तो एकदम से पाप, एकदम से हम अपराध कर सकते हैं। तो जब हम हमारे अंदर परमेश्वर धीरज को उत्पन्न करते हैं, विपरीत हालातों में हमें रख के, ऐसे व्यक्ति के साथ रख के जो कि हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, या उस परिस्थिति में ऐसा रख जहाँ परमेश्वर हम रखते हैं, वो हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करते हैं। और धीरज हमें किससे बचाता है? पाप करने से बचाता है। पर आप टेंशन ना लें, जो विपरीत हालात हैं या जो ऐसे व्यक्ति परमेश्वर रखा है वो सदा एक सा नहीं रहेगा। जब धीरज, अभी मैंने पढ़ा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जब धीरज पूरी रीति से हमारे अंदर आ जाएगा, परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। तो धीरज 4th था। 5th है कृपा, काइंडनेस। काइंडनेस क्या है? प्रेम को व्यक्त करने का तरीका, हाउ टू एक्सप्रेस आवर लव। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे उसको व्यक्त कैसे करते हैं? बिब्लिकल काइंडनेस का मतलब है, इफिसियों 4:32 में लिखा हुआ है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं ना, अगर उससे गलती हो जाए तो क्या उसको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे। इफिसियों 4:32 पढ़े। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है, काइंडनेस, कृपा को ऐसे दिखाना। लेकिन कई बार हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते। अपनी ताकत से हमेशा हर बार हम सबको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का फल है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको माफ किया। आज भी हमसे गलती होती है तो प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करते हैं। ये नहीं कहते मैं तो तेरे लिए क्रूस पे चढ़ के जान दे दी ना, लहू बहा दिया, कोड़े भी खा लिए, तू तब भी नहीं सुधरता, अब भी पाप करता जा रहा है। ऐसे नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह। वो हमें तब भी माफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7 के 70 गुना में माफ करना है, पर इतना कई बार हमसे नहीं होता। ये पवित्र आत्मा का फल है। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, हम एक दूसरे को माफ कर पाएंगे। कई बार अपने मन में कड़वाहट रख लेते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 11:17 में लिखा हुआ है,
पढ़ें इसको। नीति वचन 11:17 में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते ना, जो व्यक्ति किसी को माफ नहीं करता वो अपना ही नुकसान करता है। अगर हम किसी को माफ नहीं करते ना, इसका मतलब है एक छुरी हमने अपने जेब में रखी हुई है जो हमें ही घायल करती है। जिसको माफ नहीं किया उसको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर वो कटुता, वो क्रोध, नफरत, वो हमें अंदर से खराब करेगी। और मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि अंदर अगर कड़वाहट रखते ना, वो बीमारी, वो कैंसर बनाती है, वो कैंसर बनाती है। इजी टू रीड वर्जन बाइबल अगर पढ़ेंगे ना इसको 11:17, तो उसमें कैंसर पर आप पढ़े, पहले हिंदी में पढ़े 11:17 प्रोवर्ब्स। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। जो क्रूर है ना, क्रूर मतलब सख्त, जो माफ नहीं करता, वो अपनी ही देह को दुख देता है। शुरू में क्या पढ़ा? कृपालु मनुष्य, कृपा पढ़ा ना, काइंडनेस। कृपालु मनुष्य, हाँ, जो माफ करता है। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। जब हम किसी को माफ करते, अपना ही भला कर रहे होते, माफ ना करके अपना ही नुकसान करते हैं। ये पवित्र आत्मा का फल है। प्रभु से मांगे। कई बार हम माफ नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार दूसरों की गलती ऐसी होती है कि उसको माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम ऐसा कर पाएंगे। प्रभु को कहें, प्रभु ऐसे, प्रभु ये फल हमें दें ताकि हम दूसरों को माफ कर सकें। हालेलुया। कृपा 5th 6th है भलाई, दूसरों का भला करना। लेकिन बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसका भला करो। भलाई के बदले में भलाई तो अन्य जाति भी करते हैं ना। ये भलाई रोमियो 12:21 पढ़े। बाइबल के अनुसार भलाई कौन सी है? बुराई के बदले में भलाई करना। इफ्सियों 12:21, सॉरी रोमियो 12:21, इफ्सियों नहीं, रोमियो 12:21 पढ़े। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। बुराई को जीतने का एक ही तरीका है, भलाई करो। अगर आप बुरे के बदले में बुराई करेंगे ना किसी के साथ, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। वो बुरा करेगा, हम फिर बुरा करेंगे, वो और कुछ करेगा, वो और कुछ करेंगे। तो ये पवित्र आत्मा का हाल है। प्रभु कहते हैं, वचन कहता है कि बुराई को जीतने का एक ही तरीका है, उसके साथ भलाई करो। ये अपने घर में, आप घर में भी कर सकते हैं इंप्लीमेंट। अपनी जॉब की प्लेस पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने ये करके देखा है और सच में उस बात को मैंने जीता भी है। अपनी वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब में कई लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैंने उसके बदले में उनके साथ भलाई ही की। एक दिन आया, वो बदल गए, वो भी मेरे साथ अच्छा करने लगे। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ वचन में जो लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। ये पवित्र आत्मा का फल है। बुराई को हम एक ही चीज से जीत सकते हैं, भलाई करके, जैसा यीशु मसीह ने भी किया। जो लोग उनको मार रहे थे, जो लोग उन पे थूक रहे थे, जिन लोगों ने उस सलीब पे चढ़ाया, प्रभु ने उनको भी माफ कर दिया। सबके लिए प्रभु परमेश्वर ने जान दी, अच्छों के लिए, बुरों के लिए। बुराई के बदले में भलाई करना, ये पवित्र आत्मा का छठा फल है। 7th विश्वास, 7th फल। अगर आप इसको इस गलातियों 5:23 को पढ़ेंगे ना, तो आत्मा के फल, तो वहाँ फेथ नहीं है, वहाँ पे है फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। हिंदी की बाइबल में इसको विश्वास लिख दिया गया है, ये वैसे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, फेथफुलनेस है, विश्वास योग्यता। ठीक, ये पवित्र आत्मा का 7वां फल है।
विश्वास योग्यता क्या है? ये हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। विश्वास योग्यता क्या है? विश्वास और विश्वास योग्यता आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ही हम विश्वास योग्य हो सकते हैं, है ना, विश्वास योग्य हो सकते हैं। तो जब अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू जिस जहाँ रहता है इस देश को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो अब्राहम ने ये नहीं कहा कि प्रभु पहले बता जाना कहाँ पे है, कौन से देश को जाना है, मुझे क्या पता कहाँ जाना है, कैसा वो देश होगा, कहाँ मुझे रहना है, क्या मुझे वहां काम करना है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और विश्वास योग्यता दिखाई। वो क्या दिखाया? उसने छोड़ के, वो देश छोड़ के निकल पड़ा, ये नहीं पता था कहां जाना है। ये विश्वास योग्यता है। परमेश्वर का विश्वास करके जैसा वो कहता है वैसा करना, आज्ञाकारिता में बने रहना। फिर जब अब्राहम को दूसरी बार अब्राहम ने विश्वास योग्यता को दिखाया, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा इसहाक को होम बलि करके चढ़ा। जब हम लेवी व्यवस्था पढ़ते हैं ना, होम बलि का मतलब पता क्या होता है? जानवर को उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाता था और उसको वेदी पर रख के उसको जलाया जाता था। परमेश्वर ने उसके विश्वास को, आज्ञाकारिता को परखना था। परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे को इसहाक को होम बलि करके चढ़ा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसको यह भी कहा था कि मैं इसहाक से तेरा वंश बढ़ाऊंगा, है ना? तो उसने, वो उसके माइंड में था, उसने कहा, आप तब तक निकालें वचन, मैं तक बोल रहा हूं, आप वचन निकालें, इब्रानियों 11 अध्याय निकाल के रखिए। तो उसको इतना विश्वास था परमेश्वर पे कि वो सोचता था कि अगर परमेश्वर, मैं इसको बलि कर भी दूंगा ना तो परमेश्वर इसको जिंदा कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तेरा वंश इससे बढ़ाऊंगा। उस विश्वास को उसने माइंड में रख के विश्वास योग्यता दिखाई परमेश्वर के आज्ञाकारिता की करते हुए वो इसहाक को बलि करने ले गया। ये है विश्वास योग्यता। इसको समझने के लिए निकाले इब्रानियों 11 अध्याय निकालिए, 17, 18, 19 पढ़े। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। बस आप समझ गए विश्वास योग्यता क्या है? ऐसे ही इब्राहिम को विश्वास का पिता नहीं कहा जाता। केवल ये मान लेना प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, ये काफी नहीं है। विश्वास योग्य बनना है हमें। विपरीत हालात में जैसा प्रभु कहते हैं वैसा करना, आज्ञाकारिता में बने रहना, ये विश्वास योग्यता है। हालेलुया। ये सेवंथ फल है। इसको कहते हैं, इसको इस ऐसे विश्वास को पता क्या कहते हैं? पहला तीमुथियुस 6:12 में लिखा हुआ है, पढ़ना ना, कथा के पढ़ना। पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं विश्वास की कुश्ती लड़। विश्वास की कुश्ती लड़ मतलब विपरीत हालात में भी विश्वास को बने रहना और जैसा प्रभु कहते हैं वैसा करना, ये विश्वास योग्यता है। हालेलुया। 8th, सेकंड लास्ट, नम्रता, जेंटलनेस, इसको मीकनेस भी कहते हैं, नम्रता। हमारे प्रभु यीशु मसीह विनम्र थे। जब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आए तो वैसे तो वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है ना,
जो राजा होते हैं वो कौन से जानवर पर बैठते हैं ज़्यादातर? घोड़ों पे या हाथी पे बैठते हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह किस पे बैठ के आए थे? गधे पे। नम्रता, चाहे जितनी मर्जी ऊंची पोजीशन पे हम हों, हमारा स्वभाव से पता चलना चाहिए कि हम नम्र हैं। हमारे अंदर किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। ये नम्रता है। नम्रता को दो तरीके से हम सीख सकते हैं। एक, परमेश्वर के प्रति नम्रता, एक जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ नम्रता। मीका 6:8 में लिखा हुआ है, आप पढ़ने जाके वहां पे लिखा हुआ, प्रभु ये चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। मीका 6:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। अब परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का क्या अर्थ है? अगर हम नम्रता को इंग्लिश में देखें ना, एक शब्द होता है मीक। नम्र व्यक्ति मतलब मीक, मीकनेस। जो नम्र व्यक्ति होता है ना, उसका एक कैरेक्टर होता है, वो बहस नहीं करता, बहसता नहीं किसी से। तो जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, बिना बहस से उसकी मान लें, उसके वचन में बने रहना, यह है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। अगर प्रभु कहते हैं सबको माफ कर, तो बहसना नहीं, प्रभु इसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, मैं उसको माफ नहीं, ये बहसना है। ये नम्र व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। तो मीका 6:8 में लिखा, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने प्रभु के साथ नम्रता से चलें। प्रभु के साथ नम्रता से चलने का अर्थ है जैसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, बिना कुछ वाद विवाद किए वैसा करना, यह है नम्रता। यह एक नम्र व्यक्ति की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह ने गसमनी के बाद में बहस नहीं की परमेश्वर से, विनम्रता से कहा, अगर ये प्याला हो सकता है तो मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वह नम्र थे। यह है नम्रता से चलना, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। प्रभु यीशु मसीह नम्र थे। वो उन्होंने परमेश्वर का वचन अपने पिता की इच्छा को पूरा करके भी दिखाया और अपने जीवन से भी दिखाया। हालेलुया। नम्रता। लास्ट, संयम। इसको इंग्लिश में हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। अगर इसको अच्छी तरह समझना हो तो संयम का अर्थ है अपने शरीर पे कंट्रोल होना, शरीर पे नियंत्रण। मतलब बिब्लिकली, बाइबल के अनुसार शरीर के चलाए चलना नहीं, आत्मा के चलाए चलना। शरीर की इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि आत्मा के चलाए चलना। गलातियों 5:24 और 25 पढ़े। गलातियों 5। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और जो अभिलाषाओं प्रभु यीशु मसीह के हैं, उन्होंने अपनी शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। आगे, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी। आगे हो गया। गलातियों 5:24 और 25 में इसके बारे में बताया गया है, संयम के बारे में। यह हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी सीख सकते हैं। जब बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह आत्मा के चलाए वो जंगलों में गए और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। तो जब 40 दिन पूरे हुए तो शैतान ने आके उनको टेस्ट किया। तो शैतान ने कहा, क्या कहा? इन पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी हुई थी उस समय, और वो तो यहोवा एलोहीम है ना, रचना करने वाले परमेश्वर। शैतान को पता था कि इसको ऐसे ही परखते हैं, ये रचना करने वाला परमेश्वर है ना, तो उसको कहते हैं पत्थर को रोटी बना, और उसको भूख भी लगी हुई है, बना देगा और खा भी लेगा। लेकिन उनमें संयम था, सेल्फ कंट्रोल था, अपनी भूख पे कंट्रोल था, उन्होंने नहीं बनाया।
लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं हवा, जिसको शैतान ने कहा ये फल खा ले, भूख नहीं लगी हुई थी उसको उस समय, बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि वो भूखी थी, फास्ट में थी, उसको भूख नहीं लगी हुई थी। परमेश्वर जब शैतान ने उसको कहा कि यार ये देख फल कितना सुंदर है, बहुत मीठा होगा, तो कहीं लिखा हुआ उसको भूख लगी हुई थी, लेकिन उसने खा लिया। सेल्फ कंट्रोल नहीं था। हालेलुया। ये संयम हमारे अंदर होना चाहिए, संयम हमारे अंदर, सेल्फ कंट्रोल, अपनी बोल, अपने शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए। कोई गलत शब्द हमारे मुंह से ना निकले, कोई गाली हमारे मुंह से ना निकले, किसी को बुरा भला हम ना कहें, चुगली निंदा बुराई पे हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार करने को कहा तो उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, संयम था, वो पाप से बचे। तो संयम पवित्र आत्मा का फल है जो हमें पाप करने से बचाता है। तो ये 9 फल हैं हमने सीखे, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर है, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। ये हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना या पवित्र आत्मा के फलों का हमारे जीवन में आते जाना, यही हमारी बुलाहट पूरी करता है। हम उसके स्वरूप में तो हैं, लेकिन समानता में बनना भी बाकी। हालेलुया। तो 3 हिस्से इस आज के मनन के, तीसरा हिस्सा पर थोड़ी देर में, बस 5 मिनट में आपको बता के बंद करूंगा। पहले हिस्से हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आना या मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी बुलाहट है, हम उसके स्वरूप में तो हैं, लेकिन उत्पत्ति 1:27 के अनुसार उसके स्वरूप में तो हैं, हम समानता में नहीं है। वैसा बनना। दूसरे भाग में हमने सीखा हर एक फल को हमने विस्तार से सीखा ये है क्या। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ये आप तो ध्यान से सुनना। ये पवित्र आत्मा के फल, ये मसीह का स्वभाव, उसका कैरेक्टर, ये हमारे अंदर आएगा कैसे? ये हमारे अंदर कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन बताता है, लूका 8:11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बीज है ना? जो फ्रूट होता है, फल हम देखें, फल जो है वो आता कहां से है? बीज से आता है, बीज से आता है। तो सबसे पहले हमारे अंदर बीज होना चाहिए। लूका 8:11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बीज है। परमेश्वर का वचन बीज है। अब ध्यान सुनना, बीज फ्रूट बन जाए, फल बन जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीज को बोना पड़ेगा और उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको नरिश करना पड़ेगा। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, उस जल को, उस पानी को लेके आती है। आपको समझ आ रहा है? बीज, परमेश्वर का वचन बीज है। लूका 8:11 में लिखा हुआ है, ये जो परमेश्वर का वचन है, इसका मतलब पहले परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। प्रतिदिन इसको मनन करना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ा, इसके वचन को मनन किया, वो बीज हमारे अंदर आ गया। अब उस वचन का आज्ञाकारी बना, उस वचन को जो हमने पढ़ा वैसा उसको ग्रहण करके वैसा अपने जीवन में करना। वो कैसे आएगा?
पवित्र आत्मा के द्वारा। तभी वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 5:32 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उसको दिया जाता है जो परमेश्वर के वचन पे चलता है। पढ़े प्रेरितों के काम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उसकी आज्ञा मानते हैं, पवित्र आत्मा उसको दिया गया। कभी भी वचन, जो वचन में लिखा हो ना, एक ही वर्ष को लेके उसको अपने जीवन का आधार नहीं बनाना। वचन में ये भी लिखा हुआ है हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पा सकते हैं, लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है ना 5:32 में, विश्वास के बाद जो परमेश्वर के वचन पर चलता है उसको पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा, जब हम वचन को मानेंगे तो पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा, और वो पवित्र आत्मा को वचन में जल से दर्शाया गया है, पानी जल से दर्शाया गया है। तो जब वचन हमारे अंदर आएगा और हम वचन पे चलने की, अब पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन पे नहीं चल सकते, है ना, कोशिश तो कर सकते हैं। हम कोशिश करें परमेश्वर के वचन को जो हमने सीखा है उस पर मन करके उस पर चलने की। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आएगा, तो वो उस वचन को फल का रूप देगा। हम प्रभु यीशु मसीह से बनते जाएंगे। वचन में ये लिखा है 14:23 में, यूहन्ना में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे वचन पर चलेगा मैं उससे अपने आप को प्रकट करूंगा, और मैं और मेरा पिता उसके पास आके उसके पास वास करेंगे, उसके साथ रहेंगे। जहां प्रभु यीशु मसीह आएंगे वहां पवित्र आत्मा और उसके फल भी आएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, संत यूहन्ना कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद में आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमारे जीवन में आएंगे, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, और वो जो बीज है, जो वचन का बीज है, पवित्र आत्मा की सहायता से उसके वचन पर हम चल पाएंगे तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल आएंगे। यूहन्ना 15:5 पढ़े, ये क्लियर हो जाएगी बात। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। पढ़े, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब उसमें बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं। प्रभु में बने रहने का क्या मतलब होता है? कहते ना मैं प्रभु में हूं, कई बार आपने सुना होगा। अब यहाँ कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। मुझ में बने रहने का क्या मतलब होता है? पहला यूहन्ना 3:24 पढ़ने समझ आ जाएगा। पहला यूहन्ना 3:24 पढ़ने, बस 2 मिनट में मैं बंद कर रहा हूँ। पहला यूहन्ना 3:24 पढ़े। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वो उसमें बना रहता है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का मनन करते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलने की कोशिश करते हैं, वचन के अनुसार, प्रेरितों का 5:32 के अनुसार पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करते हैं, और पवित्र आत्मा की सहायता से हम वचन में जब बने रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में बना रहता है बहुत फल लाता है। मतलब वो सारे एक एक फल एक एक करके हमारे अंदर आते जाते हैं, और हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं। भजन 1-2 और 3 में से लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के वचन पे मनन करता है, दिन रात उसमें ध्यान लगाया जाता है। वह उस पेड़ के समान है
जो नालियों के किनारे लगा हुआ है, इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और वह समय पे फल आता है। हालेलुया। उसके वचन को जब हम मनन करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, जो कि बीज है वो हमारे अंदर जाता है, उसको चलने की कोशिश करते हैं, इच्छा करते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छाओं से प्रसन्न होते हैं। अगर वचन में लिखा ना कि माफ करो 7 के 70 गुना, अगर प्रभु से कहें प्रभु मेरी इच्छा कभी होता नहीं है तो प्रभु मदद करेंगे। लेकिन अगर कहें प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ना ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है, प्रभु कभी नहीं करेंगे। अपनी इच्छा का हम शो करते हैं, प्रभु तेरे वचन पे मैं चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है और अंश करके हम बदलते जाते हैं और पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आते जाते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। खासतौर से अपने जीवन के लिए मैं बोलता हूँ, बहुत से फल मुझ में नहीं है, तो हमने आज अपने आप को परखना है कि क्या हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा है या नहीं है। अगर ये फल हमारे में नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने फलों से भरें। आमीन। थैंक यू।